मैं बहुत गंदी थी और मेरा कर्म भी बहुत गंदा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। मैं सुमित कुमार। आज हमारी मौजूदगी यहाँ पर जिला संबल के जो पमासे गांव पड़ता है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो नारायण शाकाहारी की एक आश्रम बना हुआ है जो कि काफ़ी पुराना आश्रम है, 2001 का आश्रम है बना हुआ यहाँ पर नारायण शाकाहारी का। वो वहाँ कुछ बाहर से कुछ दूर से, काफ़ी दूर से संगत पहुँचती है और नारायण शाकाहारी की वो क्यों संगत पहुँचती है, यहाँ पर उनका किस तरीक़ा से आना होता है, क्यों आते हैं यहाँ पर, उनके विचार आप आज सुनेंगे। और पहली बात, जो प्रवास बने हुआ है, जो आश्रम बना हुआ है नारायण शाकाहारी का 2001 का, लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं उस आश्रम को बने हुए, आज भी वो वही है और वो दिखाने चाहेंगे हम किस तरीक़ा से वो आश्रम है बना हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो नारायण शाकाहारी के आप देख पा रहे हैं कि जो नारायण शाकाहारी की एक बैठने का पुराना, सबसे पुराना जो बैठ कर के प्रवचन देते थे नारायण शाकाहारी, अपनी ब्रह्मवाणी देते थे और वाणी देने के बाद लोगों को यहाँ से फ़ायदा हुआ, संगत को फ़ायदा हुआ और यहाँ से सुनने में आता है जैसे कि अनेकों बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ से ठीक हुई थी, जो कि आज नारायण शाकाहारी को यहाँ से गए हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन 25 वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी नारायण शाकाहारी के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और वो किस तरीक़ा से यहाँ भक्त पहुँचते हैं उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर उनका पहुँचना क्यों होता है। यहाँ पर जो पमासे में जो बाहर से संगत आती है, जैसे कि काफ़ी किलोमीटर दूर से, लगभग 50 या 100 या 200 किलोमीटर दूर से, काफ़ी दूर से संगत आती है, उनके हम विचार सुनेंगे, पूछेंगे कि वो क्यों आते हैं, उनकी क्या श्रद्धा और क्या आस्था जुड़ी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? टीटू। टीटू कहाँ के रहने वाले हैं? जिला संबल, जिला संबल, बता ऐसे गांव बवराला। यहाँ पर नारायण शाकाहारी की जो 2001 की जो आश्रम बना हुआ है नारायण शाकाहारी का, यहाँ पर क्यों पहुँचे हो आप? क्या आपका मेन उद्देश्य रहा? क्यों पहुँचे? हरि के दर्शन करी थे, बाड़ी सुनी थी, सुनिए जय के बार सुने थे हमें। क्यों पड़ी हो? यहाँ क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको यहाँ पर आकर के? यहाँ पे सब मिलता है, सब्जी मिलती है, क्यों नहीं मिलाई? आपकी आस्था के अनुसार यहाँ पर क्या चीज है ऐसी? जी, हम देखा है, जाना है, पहचाना है, जाके हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम। कौन है नारायण शाकाहारी? परमात्मा है। परमात्मा आपको कैसे पता? कैसे पता? जानते पहचान रहे हैं, जाके पता है, क्यों नहीं पता है। साथियों, आप देख रहे हैं कि नारायण शाकाहारी को परमात्मा मान लिया है, जान लिया, पहचान लिया है, उन्होंने बताया। और भी यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला। कहाँ की रहने वाली? आगरा। आगरा की? आगरा से आप यहाँ पर चल करके पमासे में, जो कि संबल में पड़ता है, आगरा से चल करके आई हैं, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मेरे परमात्मा का वास है। आपको कैसे पता कि यहाँ पर परमात्मा का ही वास है और आपने कैसे जाना? मैंने देखा है, पहचाना है, अगन के गोला है, विराट है, सम्राट हैं, ये है परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। जो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। संसार तो इन्हें मतलब व्यक्ति मानती है, कुछ भी कहे संसार पर, लेकिन सत्ता की हमेशा जीत वही है। कौन है सत्ता? सत्ता को तो अग्नि का गोला है, सत्ता एक किसी को नहीं दिखती है, वो तो पजार कर रख देती, भूंज कर रख देती है। सत्ता को कोई गिरा नहीं सकता है। आपका यहाँ पर इतनी दूर से चल करके यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ऐसा? मेरे अविनाशी बुलाते हैं, वहाँ हम जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन है अविनाशी? मेरे नारायण शाकाहारी। कहाँ रहते हैं वो? अब तो जाते हैं पूरनपुर में, और वैसे अंग के साथ रहते हैं। अच्छा, यहाँ अभी एक मैसेज चल रहा है कि जो भी है बहादुर नगर है, लेकिन यहाँ पर जो 2001 की आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर क्यों पहुंची हैं? यहाँ पे परमात्मा आए थे, परमात्मा का सबूत है, परमात्मा की जमीन है, और इसीलिए परमात्मा का नाम है, तो नाम हमेशा अमर होता है। और परमात्मा जो भेजते हैं वो हम कराते हैं, वो सत्ता कराते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा।
जो जगह जगह प्रलय आ रही है, मतलब पानी ज़्यादा बढ़ गया या कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसा करके, तो क्या इसमें कोई ऐसी देवी, कोई ऐसी कोई कुछ है क्या? जो सत्ता को नहीं मानेगा तो देवी देवता को क्या मानेगा? ये कलयुग है, जो करेगा ऐसा बढ़ेगा, पल्ले तो होगी। सत्ता तो एक सरकार की भी होती है, कौन सी सत्ता की बात कर रही हो आप? कौन सी सत्ता की? वही सत्ता की बात कर रही हूँ जो जमीन आसमान बनाया है, जो सूरज चांद सितारे ठहरे हैं। साथ संगत जी, जो कोई परमात्मा को नहीं मानेगा तो पल्ले तो होगी, और पल्ले नहीं होगी तो ऐसे को मानेगा, ऐसे तो मानेगा। जब हाथरस में हादसा हुआ तो हरि के ऊपर इल्जाम लगाया था, अब जे बाढ़ आ रही है, अब कौन पे लगाओगी? अब ये समंदर में बही जा रही हैं, अब ये जगह जगह पे पानी बरस रहा है, अब कौन कर रहा है? साथ संगत जी, जो कुदरत को कोई नहीं जान सकता है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कर्म करने को हम होशियार हैं और भोगने को ले प्रचंत हैं। साथ संगत जी, अच्छा ये बताइए फिर सत्ता कौन सी है? हम किसको संता कह, आप किसको संता सत्ता कह? वही है जो जमीन आसमान बनाया, हम तुम बनाए। नाम क्या है उस सत्ता का? सत्ता का अजर अमर अविनाशी नारायण साकार हरि। आपने कैसे जाना उनको? मैंने जान लिया है, मेरे रूम में बास है, मेरा सब कुछ मैंने पहचान लिया है, इसीलिए मानती हूँ। चाहे मुझे 10 हाथ 50 हाथ नीचे गाड़ दो तो भी जाइए कहूँगी मेरे नारायण जी है, थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीका से उनके अटूट विश्वास है, और अटूट विश्वास के साथ नारायण साकार परमात्मा को, जो कि उनके माध्यम के अनुसार यहाँ पर पमासे में जो कि एक 2001 की प्रवास कुटिया और एक आश्रम बना हुआ है, उस तरीका से यहाँ काफी संगत पहुंचती है हर इतवार को। देख रहे होंगे आप, और उनके विचार आपने सुने भी होंगे किस तरीका से उन्होंने आगरा से चल करके यहाँ पर आई हैं अपनी आस्था के अनुसार माथा टेकने के लिए। दोस्तों यहाँ और भी व्यक्ति हैं जो कि नारायण साकार में अटूट विश्वास रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नारायण साकार को वो मानने ही मानेंगे, वो इनकार नहीं कर सकते। और भी यहाँ महापुरुष हैं, लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो नारायण साकार के बारे में और इस आश्रम के बारे में जो कि 2001 का बना हुआ है पमासे में, उसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। चलते हैं उनके पास और जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। नन्नी देवी, कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं बरेली, जिला पड़ता है मेरा। कहाँ? जोर से बोलिए। जिला बरेली। जिला बरेली। हाँ, और गांव रचना है मेरा, गांव नाम का, वैसे हरि नाम के चन्नों में रहती हूँ हर वक्त। अच्छा एक बात बताइए, आप बरेली से चल करके यहाँ पमासे में आश्रम पर क्यों पहुंची हैं? ये मेरे हरि नारायण का है, हरि नारायण का है, तब पहुंचे ही यहाँ। वो ही लाए हमारे लिए, किसी की बस की बात नहीं है जो ही ना आ जाए, किसी की बस की बात नहीं है, वो ही लाए हमारे लिए। परमात्मा है भी, नारायण हरि है, ये और कोई नहीं है, परमात्मा है बेटे, ये परमात्मा है, ये नारायण हरि है। तुमने कैसे जान लिया? आपने कैसे जान लिया कि वो परमात्मा ही है? वो तो एक मानव के रूप में है, तो वो परमात्मा कैसे हो गए? जो नर समझेगा वो नरक को जाएगा, और जो हरि नारायण परमात्मा समझेगा वो ब्रह्म लोक को जाएगा, हरि नारायण दरबार में जाएगा। यही तो ही लाए परमात्मा, हमारी क्या औकात है। अच्छा एक बात बताइए, आपको इनके दर से क्या मिला है आज तक? हमें तो सब कुछ मिला, देखो मिलन की बात कह रहे हो, नारायण ही परमात्मा का सब कुछ मिला। जब मैं हरि नारायण से जुड़ी हुई नहीं थी तो मुझे, मैं खान को दुखी, कपड़ा को दुखी, सब चीज से दुखी थी। अब जब से हरि नारायण चरण में जुड़ी हूँ तब से हरि नारायण ने, देखो तुम्हारे से बच्चे हैं, मैं गिरी हुई थी, मेरे पल्ले में कोई चीज नहीं थी। जब से हरि नारायण परमात्मा, आज 2 गाड़ी है, 4 पहली गाड़ी है, लड़का नौकरी कर लिया है, सब कुछ दिया हरि नारायण परमात्मा ने, कमी नहीं रखी है, अपनी दया रेटी बहुत दिया है। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मुझे हो गए 20 साल। 20 साल। और नारायण साकार को 20 साल से आप जान रही हैं, पहचान रही हैं, खूब कृपा बरस रही है। हाँ खूब कृपा बरस रही, खूब बरस रही है। साथियों आप देख रहे हैं किस तरीका से उन्होंने नारायण साकार को परमात्मा भगवान माना और उनके जीवन में काफी बदलाव आया। नौकरी पे भी हैं लड़के और काफी परिवर्तन है। और भी यहाँ महापुरुष हैं और बहनें हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो अम्मा, आपके जीवन में क्या बदलाव आया जो कि नारायण साकार को आप आज भी मान रही हैं? आप मानना है, साकार हरि परमात्मा है और साकार हरि है, और यही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये नारायण साकार को आपने पहचान लिया है। हाँ, लेकिन आप इस तरीका से इतनी उम्र आ गई आपकी,
आपको वो मानव नहीं लगते हैं, वो इंसान नहीं लगते हैं आपको? नहीं। क्यों नहीं है? परमात्मा है, नारायण हरि है और नारायण हरि है और हरि रहेंगे, दूसरे बदल नहीं सकता कोई। आप देख रहे होंगे अम्मा की जुबानी कि वो किस तरीका से अटूट हैं अपने बातों पर, और नारायण सागरी को नारायण सागरी भगवान ही बता दिया और कोई दूसरा है ही नहीं। इस तरीका से और भी जानकारी लेंगे। यहाँ क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा, क्या नाम है? कहाँ रहती हैं आप? अजीनाबाद। अजीनाबाद कहाँ पड़ता है? संबल, जिला संबल। अच्छा, यहाँ पर आपका रेगुलर आना होता है यहाँ पर? डेली। अच्छा, यहाँ क्यों आती हैं आप? क्या है ऐसा यहाँ? हम आस्था विश्वास है हरि परमात्मा पे, यहाँ पे जैसे लगता है हमारे लिए कि यहाँ प्रभु हर समय वास करते हैं। अच्छा, क्या जीवन में आपके क्या बदलाव आ गया नारायण सागरी को मानने के बाद? बहुत कुछ, जब हम खुद ही बदल सके हैं, मतलब जैसा कि जब हमें विश्वास है अपने हरि पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीका से यहाँ पर कुछ और भी बहनें हैं जो उनसे नारायण सागरी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उनका जुड़ना हुआ है नारायण सागरी के सत्य के साथ में। किस तरीका से जुड़ना हुआ है और कितना उन्हें फायदा और बेनिफिट हुआ है, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना। कहाँ रहती हैं आप? मैं गांव पोटा, जिला संबल। अच्छा, आप कब से जुड़ी हुई हैं नारायण सागरी के सत्य के साथ में? 2003 में मैं नारायण हरि के चरणों में आई और जब इनका दर्शन किया तो मुझे अलग रूप ही इनका दिखाई दिया साथ संगत। और जब इनका दर्शन किया तो मुझे पार ब्रह्म परमात्मा पहले ही नजर में अपना दर्शन दे गई। अच्छा, किस रूप में दर्शन किया आपने? मैंने इनका दर्शन भोलेनाथ के रूप में भी किया है और भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में भी किया है और भगवान नारायण के रूप में भी किया है। ये तो एक व्यक्ति हैं, मानव हैं, तो आपने इनके अंदर इतने कैसे देख लिए? मेरी अभिलाषा थी कि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन देंगे। मेरी ये अभिलाषा, ये लगन थी। जब भी मैं आती थी, जब यही सोचती थी साथ संगत, जब इन्होंने मुझे दर्शन दिया तो मैं धन्य हो गई और मेरे सारे दुष्कर्म दूर हो गए। क्या दुष्कर्म थे? क्या ऐसा मतलब बदलाव आया आपके जीवन में नारायण सागरी को मानने के बाद, जो आप बता सकती हैं? मैं बहुत गंदी थी और मेरा कर्म भी बहुत गंदा था साथ संगत। जैसे? जब से मैंने इनके दर्शन किए और इनकी ब्रह्मवाणी सुनी तो मेरे दुष्कर्म और मेरी बुराइयां सारी मिटती चली गईं और सत्य धर्म की प्राप्ति होती चली गई। क्या बुराइयां थी? भूत प्रेत व्याधा कोई ऐसा कोई चक्कर था क्या? नहीं, मेरे अंदर इतनी गंदी आदतें थी कि मांस मछली खाना और दूसरों की बुराइयां करना और दूसरों को बुरा बोलना, लड़ाई दंगा करना, ये सब कुछ मेरे अंदर चलता था साथ संगत। अब क्या बदलाव आया? अब ये बदलाव आया कि मेरे सारे अवगुण दूर हो गए और सारे मानव मुझे देवता के रूप में नजर आते हैं साथ संगत। इतना इन्होंने नारायण हरि ने मुझे दे दिया है। साथियों, आप देख रहे हैं कि सत्य के साथ में जुड़ने के बाद, नारायण सागरी की सत्य के साथ में जुड़ने के बाद, नारायण सागरी की शरण में पहुंचने के बाद, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की जो डोर नारायण सागरी ने चलाई, उसमें बहन बेटियों का पहुंचना होता है और उनके अंदर बहुत काफी बदलाव देखने को मिला। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी।